ऐसे में जैकेट पहन के बैठा हूँ ना, मतलब अंदर पूरा मैंने वो ठंडा माहौल बना रखा है, बिल्कुल सर्दियाँ ख़त्म हो गई तो क्या हुआ, लेकिन वो एसी मस्त चिल्ड बिल्कुल। एनीवेज, हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बज गया है 4 बजने वाला है, 5 मिनट बचे हैं 4 बजने में, और बस आज है अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज है पहली सहरी। आज मैं नहीं सोया हूँ क्योंकि मैं कुछ कर भी रहा था, कुछ काम भी कर रहा था, तो उसमें से 2:30 बज गया। अब जब 2:30 बज गया तो मैंने कहा 1 घंटे के लिए कौन नींद ले, तो फिर मैं नहीं सोया। अभी सहरी कर रहे हैं, दीपिका अभी उठ गई है क्योंकि दीपिका को इस बार बहुत सारी चीज़ें पहले जैसी ऑब्वियसली बात नहीं है, बट अल्लाह का शुक्र है, जो भी है बहुत अच्छा है। पिछली बार की तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइक पहले रमज़ान में बेफिक्र हो गया दीपिका, हर चीज़, नींद भी नहीं अगर हो रही है तो कोई बात नहीं, एंड खाना पीना हर एक चीज़। बट इस बार लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। इसको मैंने सुला दिया था, मैंने तुम सो जाओ, बट वो मैंने बोला था कि सहरी मैं अम्मी से बनवा लूँगा या अम्मी ले आएंगी या जो भी होगा देख लेंगे, वैसे भी ज़्यादा कुछ हैवी करूँगा नहीं। बट वो कोई थी कि नहीं, आज मतलब मैं भले जल्दी सो जाऊँगी लेकिन सहरी में उठूँगी और सहरी बनाऊँगी, थोड़ा बहुत सवाब मुझे भी कमा लेने देना। तो आज वो पराठा बना रही है, बोलती आज पराठा खा लो, कल से कुछ और खा लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस अभी सहरी करते हैं और फिर उसके बाद आज तो पहला रोज़ा है अभी तो, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पूरे 30 रोज़े बचे हुए हैं। अल्लाह पाक हम सबको पूरे रमज़ान नसीब फरमाए। तो ये देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है। बट इस बार बहुत सारी चीज़ें पहले की तरह नहीं होंगी तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में। लाइक जैसे लास्ट ईयर कैसे बिल्कुल बेफिक्र से बस कभी नींद हो रही है नहीं हो रही है, बट अभी सब हर चीज़ थोड़ा ध्यान देना है। बट देखो ये उठ रही है और पर सहरी तो मैं ही बनाऊंगी। मैंने इसको बोला था कि तुम सो सहरी जा। तो मैं ही बनाऊंगी, पीरियड, नो डिस्कशन। कभी कभार नहीं, हफ्ते में 2 दिन बना दिया करो, 4 दिन आराम किया नहीं। करो। देखिए ये मानती नहीं है। सहरी तो मैं ही बनाऊंगी। लेकिन हॉल में चिल्ड करके मैं बैठा हुआ था, हाँ, ठंडा बिल्कुल लग रहा था। ठंडी खत्म हो गई तो क्या हुआ, फील लेंगे हम। देखो बाहर तो मौसम चेंज रहता है लेकिन हम घर में तो हम अपना फील ले सकते हैं ना, ऐसी चिल्ड करके। और इस टाइम पावर भी सो गए, पावर भी रूम में थे, ये भी अंदर थी, रुहान भी अंदर था, मैं अकेला। नहीं, 1 मिनट, बेटा बिल्कुल इनकी तरह है, उसको चिल्ड रूम चाहिए। अगर रूम ठंडा ना हो तो करके उठने लगता है, फिर उसकी लातें मारना शुरू हो जाती हैं, फिर वो लातें मार मार के ब्लैंकेट हटा देता है। तो बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे। तो अभी हम करेंगे सहरी और फिर उसके बाद पढ़ेंगे नमाज, और उसके बाद हुआ तो कुरान की तिलावत करेंगे इस टाइम पे या फिर दोपहर में उठ के। अल्लाह पाक इस बार भी हर साल की तरह बस यही दुआ है कि पूरे रोज़े हो जाएं और अल्लाह पाक एक कुरान मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, जैसे हर साल मैं करता हूँ। आमीन। चलिए अभी नमाज अदा हो गई है, अभी सोते हैं चल के, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं उठने के बाद। 8 साल कंप्लीट हुए ना? हाँ, 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी रिंकू है ना जो डीके क्रिएशन जो केक बेचती है हमेशा किसी के बर्थडे में, हमारे बर्थडे में, एनिवर्सरी में, सबा के बर्थडे में, तो उसका फ़ोन आया दीपिका के पास एंड शी वाज लाइक दीपिका आपका 22 तारीख को एनिवर्सरी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि उसको एनिवर्सरी की डेट याद है, हमारी बेगम को एनिवर्सरी की डेट याद नहीं रहती है। बताओ अभी आप, अब तो वाकई में शर्म कर लो तुम। नहीं, क्या हो गया ना? नहीं, अब तो वाकई में शर्म कर लो। सामने वाला जो दूसरा उसको डेट याद है, तुम्हें याद नहीं है एनिवर्सरी देखो की डेट। शोएब, एक कपल वो होता है जो एक दूसरे की खामियों को पूरा करे। खामियों को पूरा करे। हाँ, तो मतलब कंप्लीट करे ना, तो दैट्स व्हाई वी ब्लेंड टुगेदर। मैं भूल जाती हूँ तो आपको याद रहती है। बात एक ही है, मैं याद रखूँ, आप याद रखो। आपको तो खुश होना चाहिए मैं उन व्यूअर्स में नहीं हूँ जो आपको पेस्टर करती है डेट नहीं याद। मैं खुद ही भूल जाती हूँ। क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुमने क्या क्या बोला है, कुछ समझ ही नहीं आया इसने। मैं कह रही हूँ, कहते हैं ना कि जो एक कपल में अगर मुझ में जो खामी है वो आप कंप्लीट करो तो हम एक आइडियल कपल बन जाते हैं। मतलब मुझ में भी वो खामी हो? नहीं, अब कौन है ऑपोजिट बोल रही हो ना? कॉम्प्लीमेंट, ऑपोजिट ना, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, करेक्ट, तुम कंप्लीट करते हैं, करेक्ट। अब मेरे में ये खामी है कि मैं डेट भूल जाती हूँ, तो आप में ये खूबी है कि आपको याद रहती है, तो आप उसे कंप्लीट करते हो ना। तो आप याद रखो, मैं याद रखूँ, एक ही बात।
नमाज अदा करते हैं उसके बाद Few moments later. हो गई नमाज अदा। अब देखते हैं आज पहली इफ्तारी की क्या प्लानिंग चल रही है। गुलगुले का गुड़ वाला है अम्मी के लिए। फोड़ना पड़ेगा ना? क्या कुछ ज्यादा नहीं बोल रही आजकल तुम दीपी? देखो बीवियों का हक होता है ज्यादा कुछ ज्यादा ही छेड़ने लगी मुझे आजकल ये। क्यों ना छेड़ो, आप आदर्श पति हो तो मैं छेड़ सकती हूँ ना, मुझे पूरा हक है। वाह, अम्मी के लिए? अम्मी के लिए। ये अम्मी के लिए गुड़ वाले गुलगुले बन रहे हैं। एकदम से कैसे एक साल पूरा बीत गया ना, अभी भी दिन भर से आज मेरे जहन में यही चल रहा है कि अरे अभी तो था नहीं दीपी, जब लास्ट ईयर ही था, आम वाली कुल्फी बनाई थी और बहुत सारी चीजें। एकदम से रेहान के एग्जाम चल रहे थे उस टाइम पे 10th के, याद है? अच्छा हाँ हाँ सच में दिन जाते साल जाते महीने, मतलब वक्त नहीं लग रहा है। जिंदगी ऐसे बीतती जा रही है क्यों? बिल्कुल। इसे जहन में एक थॉट आ रहा था, कल मैंने किसी का एक वीडियो देखा था। एक बंदा कुछ तो ऐसे उम्र कैलकुलेट कर रहा था कि एक इंसान अप्रोक्स मैक्स टू मैक्स कितना 100 साल 100 साल, और 100 साल में कोई नसीब वाला होता है जो 100 साल तक जीते, वरना आजकल जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं तो इंसान की 50-60 एक एवरेज हो गई है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 100 साल में कितने? 36,000 दिन बस एक लाइफ के, और जिसमें से आधे 18,000 दिन तो हम सोते हुए गुजार देते हैं। अगर देखा जाए तो आधा दिन तो हम रात, मतलब आधी रात तो हम सोते हुए गुजार देते हैं, और उसमें फिर बचे 18,000 दिन में भी इंसान चाहे तो बहुत कुछ अच्छा कर ले या ना करे, लेकिन बस सबके लिए अच्छा सोचता है, नहीं? क्या बोलती हो? जरूरी है। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों साइड हो गई ऐसे? बोलो 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 नहीं, बोलो बोलो। बस हमें सबको हेल्दी जिंदगी मिले। हाँ ये तो है, बस सबसे वही हम खैर वही बात हम बार बार बोल देते हैं कि बस हेल्थ अच्छी रहे। एनीवेज, तो अभी ये बन रहे हैं गुलगुले। हम थोड़ी देर बाद भी डाल सकते हैं। उधर डाल दो। सॉरी, ज्यादा पानी हो गया। पता है, हम समझते हैं। और ये बन रहा है मेरा फेवरेट शरबत। मुझे इसका इंतज़ार तो रमज़ान शरीफ में हमेशा रहता ही रहता है, क्योंकि इसके अलावा पूरे साल में कभी नहीं पीता। फिर दुआ करके खाएगा ना। रोहान, अरे वाह, नाइस कुर्ता नानी ने पहनाया। मम्मा दूसरा काट रही। अच्छा नहीं है। रोहान देखो 15 मिनट रुकना है, 15 मिनट। हाँ 15 मिनट रुकिएगा। नहीं, रुक जाओ अभी। हाँ नहीं ना, रुको ना, अरे रुको ना। अस्सलाम वालेकुम। अरे मैं तुम्हें फोन ही कर रहा था, उससे शाली को बोलो ना पपाया ले आना। वेट नहीं किया पक्का। खजूर हो गया। सब बैठेंगे ना। हाँ मम्मा हैदर को लेके बैठेगा। मम्मा को हैदर लेके बैठेगा। मम्मा के साथ आ जाएगा। हैदर को बोलो गद्दू।
बस उसके बाद फिर हम सब बैठे और हम सब ने बैठ के दुआ की। हालांकि हम सब एक साथ ही रहते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने की रौनक कुछ अलग ही होती है। फिर वक्त हो गया इफ्तार का और हम सब ने रोज़ा खोला। अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा हम सब का बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही ठीक ठाक गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका भी जिसने भी रोज़ा रखा है पहला बहुत ही अच्छा गया होगा। कैसा रहा पहला रोज़ा? अच्छा था, मतलब 2 साल बाद रखे हैं। हाँ। तो पिछले साल नहीं रखा था, तो मुझे खाने की दिक्कत आ रही थी। खाने की याद आ रही थी। किसी को प्यास लगती है, किसी को कुछ, तो मुझे उठते साथ ऐसे लग रहा चाय नहीं पी, ये नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा। अम्मी का? अम्मी हम तो अलग ही आप लोग को देख के कोई बोल देगा इनको भूख ही लगेगी। वही बात है। बाकी सबको प्यास लग रही है, रेहान बेटी खाला सबको प्यास, लेकिन भूख मतलब खाने का याद आती है, भूख नहीं वैसा। देखो मैं बताता हूँ, रिजा रेहान इसलिए प्यास, क्योंकि रिजा भी कितना कम ही खाती है मोस्टली। हाँ हाँ हम भी 1 मील 2 मील, हाँ। तुम लोग का मंचिंग बहुत चलता रहता बीच बीच में, तो वो मिस होता है रोजे में। नहीं खाना तो ठीक है, बट उसके बीच में कभी चलते फिरते ये मुंह में आ गया, कभी वो आ गया, कभी वो क्या खाए, तो वो होता है। आया है मैं और मेरा शरबत का पहला घूंट 1 साल बाद। और ये देखिए माशाल्लाह दोनों ही क्या ही प्यारे लग रहे थे आज। रूहान और हैदर जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उतने उतना माशाल्लाह बहुत क्यूट होता जा रहा है। माशाल्लाह दुआ कीजिएगा उसकी अच्छी सेहत के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए, और जैसे कि नज़र न लगे। बहुत ही क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में। तो अब हो गया चाय टाइम। यहाँ पे देखो सब बैठे हुए हैं, वो देखो इसको देखो, ये कितना माशाल्लाह कितना हनी एकदम से बड़ा बड़ा चेंज मस्ती। हाँ लग रहा है बिल्कुल सयाना। पिछले साल नहीं था ये, पिछले साल नहीं था ये। हाँ पहला रमजान है ना। हाँ हैदर 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 पहला है आपका, पहला है। पूछो रोजा कैसे गया? अच्छे से पूछो, साफ। रोजा कैसे गया? आप सबका पहला रोजा रोजा कैसा गया? कैसे गया? रूहान अम्मा मुझसे लड़ने आई है। दीपी क्यों हैं? क्यों मत बोला करो कपड़ों पे। क्यों नहीं बोला करूं? जो आप पसंद अपना अपना होता है ना। मैं कोई तुम्हारा कुर्ता नहीं अच्छा लगता सानू मुझे। अरे पर तो क्या आपको- करोगे बताओ? बच्चे हाँ, मैं कह दूंगी रोहान कपड़े मुझे नहीं अच्छे लगते ये सानू। हाँ लेकिन वो आपके वाकई में नहीं अच्छा लग रहा था नहीं, हमें। वो तो एक बार पहन लिया, एक नहीं बार तो इतना पहन लिया चमक ना। धमक नहीं अच्छा लगता। सानू तुम्हें पता नहीं, रमजान का महीना खुशी का महीना है। हाँ अच्छी बात है। अभी देखो ये वाला सूट कितना अच्छा लग रहा है। कहाँ अच्छा नहीं लग रहा सच में कपड़ा कलर अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ मैंने कुछ चीजें नमाज पढ़ी समय दिमाग में चलता रहा है। लेकिन वो सानू से आज मैंने देव भाई से पूछा, मैं देव भाई सानू कहाँ है? आश्रम गया, फिर मैं पापा के पास बैठी हूँ। कहाँ है? मैंने कहा मुझे क्या पता सानू कहाँ है। मैंने अंदर देखा, मैंने आती है, मैंने कहा अभी सानू से लड़के आती हूँ इसे की नमाज पढ़ के। नहीं पर ये बहुत सादा है। मैं अम्मी की एक बात मानूंगी कि ये वाला बहुत इतना सादा वो इफ्तार में नहीं पहनेंगी, ये मैं मानती नहीं हूँ। पर अफ्तार में बैठो अच्छा लगता है, फिर वैसे तो नहीं पहनते ना, है ना। हाँ आपको सूट ऐसे होते हैं कभी रखे तो पहनेंगे, तो काम में तो पैसा लगा है तो देखो पहनेंगे ना उनको। अफ्तार में अच्छे लगते हैं, रोज शौक चूड़ी। अरे वो सब ठीक है सब अम्मी, खुशी का वो त्योहार सब है। मैं समझ गया, वो सब ठीक है, लेकिन कुछ कपड़े होता ना कभी कभी मेरी नहीं सालू से लड़ अच्छे। गई। कुछ कपड़े सालू से लड़ गई। तू क्यों नहीं बोली भाई से? जब भाई बोल रहा था वो कहती मैं क्यों बोलूं माँ बेटा के बीच में। उससे भी नहीं लड़ कुछ गई। कुछ कपड़े कभी कभी नहीं अच्छे लगते ना अम्मी के। भाग जा रहे थे तो भी बैठे थे। अरे नहीं देखो दीपिका ने इस बार मेरे तरफ बोला ना, दीपिका कल इसको भेज देना मेरे साथ। तो मुझे कम से कम 30 न दे तो 15 तो दिला ही दे ना। क्या? 15 सूट कॉटन के, 30 मत दिला रोज का एक, लेकिन 15 अरे तो पर दिला सकते अम्मी हो ना। किसने बोला कि रोज का एक कपड़ा पहनना ही पहनना है नया? ये खुशी का महीना, इसमें अच्छी बात हिसाब है। नहीं होगा। हाँ, अपनी ठीक माँ है। को जितना पहनाओ दिलाओ। अम्मी तुम्हारे 10 चल सूट ठीक रखें। है दीपी, अम्मी ने बोल दिया ना, डन। मैं अम्मी को 15 नहीं, मैं अम्मी को 30 दिलाऊंगा, लेकिन अम्मी के फिर मैं 30-35 सूट निकालूंगा अलमारी से। मैं खुद दे देती नहीं हूँ। मैं निकालूंगा फिर मैं। नहीं तो नहीं निकालो, नहीं यार। क्यों दीपी? कभी वक्त पे काम आते हैं ना। अभी रूहान का बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे, मेरे बर्थडे तो पहनूंगी, इसे फेंक देगी तो नहीं। मैं तुम्हारा कुर्ता नहीं चलते चुभा, आस्तीन देखो कितनी टाइट है।
अम्मी तो पहले आस्तीन देखो। नहीं, मेरा वादा पूरा करो कि मैं आपको 30 दिलाऊंगा, लेकिन मैं 30, 35, 40 सूट निकालूंगा जो मुझे नहीं जमेंगे। इतने तो नहीं है, वो मैं साहब, आराम से हम खुद- किसी को दे देंगे। नहीं, हाँ, मैं खुद देती हूँ। आज एक गठरी दी है अपनी कसम, रमजान झूठ नहीं बोलती, मैं सबको देती हूँ सारा, जितने काम वाली आती है जितनी दुआ देती है सबको पहनाती हूँ। अभी अम्मी मेरे कुर्ते के बारे में क्या बोल रही थी, अभी तो क्या बोल रही हैं? हाँ क्या? अच्छा लगता है, मैंने गुस्सा के मारे बोला, तुमने मुझे बोला तो मैंने तुम्हें बोला कि मेरा भी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कढ़ाई। लेकिन मुझे आपका सूट वो नहीं अच्छा लग रहा था। हाँ तो वो नहीं पहनूंगी, ठीक है? बस खत्म। नहीं पहनूंगी। तो कहीं अम्मी अभी तो बेसिकली आज जो अपनी सूट पहन के आई थी इफ्तार में, तो मुझे नहीं अच्छा लगा था पर्सनली। अम्मी को शायद पसंद होगा, तो होता नहीं कभी कभी कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती। तो मैंने ऐसे शालू के सामने, दीपिका के सामने और सब मतलब सब इफ्तारी करके बैठे थे। मैंने बोला अम्मी आपको सूट मुझे अच्छी नहीं लग रहा, मत पहना करूँगी। तो वो अम्मी को शायद अम्मी उस बात को लेके बोलनी आई थी। एनीवेज तो बस ये था अम्मी। तो आप बात नहीं आओगे। तो चलिए, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत गंदी वाली फीलिंग है कि रोहान इज गोइंग टू बी अ कार्बन कॉपी ऑफ हाउ शोएब pokes his nose in अम्मीज वेयरिंग, मतलब अम्मीज ड्रेसिंग। क्योंकि जब मैं कुछ भी पहनती हूँ तो रूहान मुझे ऊपर से नीचे तक देखेगा और फिर उसका बकायदा अप्रूवल आता है। जैसे आज भी जब मैं उसे उठाने गई तो उसने मुझे देखा, मेरी बैंगल्स नोटिस की, तो मैं बोला अच्छी लग रही हूँ, तो फिर स्माइल करके बोलता है हाँ। एंड अगर उसे अच्छा नहीं लगता है तो ही मेक्स श्योर कि मैं चेंज करूँ। तो मैं अम्मी की तरह, इसलिए मैं अभी से अम्मी की जो पेन है वो समझ सकती हूँ। तो चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए और सबको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।